जैक दीवार पर एक ऑयल पेंटिंग देखता है। उस पर लगा रंग अभी गीला है, मानो अभी अभी लगाया गया हो। जैक हल्के से उस गीले रंग को छू लेता है, लेकिन जब वो घर पहुंचता है तो देखता है कि रंग उसके हाथों से उतर नहीं रहा। सब कुछ ट्राई करने के बाद थक कर बिना ज़्यादा सोचे सो जाता है। अगली सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो उसकी 2 उंगलियां पूरी तरह पीली हो चुकी होती हैं। जैसे ही वो उंगलियों को अपने कानों के पास लाता है, उसे आवाज़ें सुनाई देती हैं जैसे पक्षी गा रहे हो। घबराकर वो अपने रूममेट के पास दौड़ता है और अपनी उंगलियां दिखाता है, लेकिन रूममेट को कुछ भी सुनाई नहीं देता और वो इसे उसका भ्रम मानकर टाल देता है। वो सीधे लॉन्ड्री रूम जाता है और डिटर्जेंट से रंग हटाने की कोशिश करता है, लेकिन रंग जरा भी नहीं हटता। तभी उसकी नज़र सफाई कर्मी पर पड़ती है, जिसे उसने कुछ दिन पहले पेंटिंग को घूरते हुए देखा था। जैसे ही उस महिला की नज़र जैक की पीली उंगलियों पर पड़ती है, वो तुरंत कहती है, अभी इसी वक्त अपनी उंगलियां काट दो। ये सुनकर वो घबरा जाता है और अपने कमरे की ओर भागता है। उसका रूममेट अभी भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता, लेकिन अगले ही दिन पीला रंग उसके पूरे हाथ में फैल चुका होता है और अब पक्षियों जैसी आवाज़ें इतनी तेज हो जाती हैं कि वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। वो अपना हाथ काटने के लिए चाकू उठाता है, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाता। गुस्से से भरा वो बाहर जाकर उस सफाई कर्मी से बात करता है। सफाई कर्मी उसे बताती है कि 20 साल पहले उसने भी वही पेंटिंग देखी थी। तब भी उस पर लगा रंग पूरी तरह गीला था। गलती से उसने छू लिया और थोड़ा सा रंग उसकी बहन के चेहरे पर लगाया था। कुछ समय बाद उन्हें एहसास हुआ कि ये रंग कभी नहीं उतरता। सफाई कर्मी को अपना हाथ काटना पड़ा, लेकिन उसकी बहन का चेहरा धीरे धीरे पूरी तरह पीला होने लगा और फिर वो लड़की धीरे धीरे गायब होने लगी। कुछ दिनों बाद सफाई कर्मी ने अपनी बहन को उसी पेंटिंग के अंदर खड़ा देखा। अब वो आदमी उस पेंटिंग को हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय करना चाहता था, लेकिन सफाई कर्मी उसे रोकती है। अब उसके कानों में आवाज़ें असहनीय हो चुकी हैं। उसका पूरा हाथ पीला पड़ चुका है। उसके चारों ओर की दुनिया धीरे धीरे उसी पेंटिंग जैसी दिखने लगी। अचानक उसे सफाई कर्मी की बहन दिखाई देती है। वो उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन वो फिर से गायब हो जाती है। तभी वो भयानक शोर लौट आते हैं, इतना तेज कि वो सहन नहीं कर पाता। आखिरकार वो अपना ही हाथ काट लेता है। अब उसका रूममेट उसे हर जगह ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं चलता। तभी रूममेट की नज़र उस अजीब पेंटिंग पर पड़ती है। सब्सक्राइब पर पार्ट 2।